तो अभी हम लोग करेंगे टॉप 100 सिनोनिम जो कि एग्जाम में इस बार आ जाएगा। इस बार एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एसएससी का सारा एग्जाम और सीडीएस और एनडीए, ये सारा से टॉप 100 सिनोनिम का क्वेश्चन हम लिए हैं। मेन में जो कि एकदम बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है और बार बार पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? तो पहला है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है अग्री करना यानी सहमति दिखाना। तो सीधा हो जाएगा आंसर क्या? तो डी अग्रीमेंट। तो एसेंट का क्या? अग्रीमेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति जताना। तो आंसर क्या? एग्रीमेंट। और क्या क्या हो सकता था सिनोनिम? कंसेंट रहता, अप्रूवल रहता, तो भी इसका आंसर हो जाता। बाकी डिस्पैच का मतलब भेजना, जैसे आर्मी डिस्पैच करना। क्लाइम का मतलब चढ़ना। तो ये तीनों तो नहीं होगा। क्या होता है? तो अग्रीमेंट। दूसरा क्वेश्चन है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या विरोध। इसमें से किसका मतलब होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये सी एंटागोनिज्म का मतलब होता है यही घृणा या विरोध। तो डिटेल में देखते हैं। एंटीपैथी यानी घृणा या विरोध, और यही एंटागोनिज्म की मतलब होता है विरोध करना। और बाकी एफिनिटी का मतलब लगाव या संबंध। रेपर्ट का मतलब तालमेल। और रिलीज का मतलब आनंद लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलीज, रिलीज का मतलब आनंद लेना। तीसरा क्या है? तो अबंडन। ये तो सीधा है। अबंडन मतलब छोड़ देना है। तो ये क्यूट हो जाएगा आंसर, छोड़ देना का क्यूट। अबंडन छोड़ देना, क्यूट त्याग देना। और रिटेन का मतलब ये बनाए रखना, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। रिटेन पोजेस मतलब ये भी तीनों है एंटोनिम, और ये सिर्फ था सिनोनिम। रिटेन पोजेस रेस्क्यू, ये था एंटोनिम किसका? छोड़ देना का यानी अबेंडन का। और इसका सिनोनिम क्या होगा अबेंडन का? तो डिजर्ट एक आता है, DESERT, डिजर्ट। इसका मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन का ही सिनोनिम होता है। ये भी बहुत पूछता है। चौथा है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? तो किसी के खिलाफ जाके कोई काम करना, दुशासन करना। तो ऑप्शन ए काइंडनेस नहीं होगा। डेयरिंग, डेयरिंग यही आंसर हो जाएगा, डेयरिंग। ऑडेसिटी का क्या सिनोनिम होगा? तो डेयरिंग। देखो यही ऑडेसिटी का मतलब दुशासन होता है। तो डेयरिंग का मतलब ही वही होता है कि हिम्मत दिखाना। तो यही है इसका सिनोनिम। बाकी काइंडनेस का मतलब सब जानता है, दयालुता। और कौशन मतलब सावधानी। और मीकनेस मतलब विनम्रता या दब्बूपन। ये भी पूछ सकता है मीकनेस। ये कम पूछता है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा इसका मीनिंग नहीं जानता है। मीकनेस। अगला है एर्डेंट। ये सेंटेंस पढ़ो। सैमन हैज ऑलवेज बीन एन अर्डेंट फॉलोअर। तो सेंटेंस से कुछ पता नहीं लग रहा है। ऑप्शन भी देखो, कुछ पता नहीं लग रहा है। जब तक इसका मीनिंग हमको नहीं पता रहेगा ये बनेगा ही नहीं। तो अर्डेंट का मतलब होता क्या है? उत्साही यानी जो इनर्जेटिक हो। अर्डेंट का मतलब होता है वो। इसमें से ऑप्शन क्या है? तो ये दिख रहा है डी पैशनेट। इसका आंसर डी पैशनेट होगा। ये उत्साही है। मीनिंग देखते हैं क्या? अर्डेंट का मतलब उत्साही या प्रबल। एडवर्स का मतलब प्रतिकूल यानी शांत। ऑब्जेक्टिव का मतलब निष्पक्ष। कैजुअल का मतलब जो नॉर्मल सामान्य सब जानता है। तो अर्डेंट याद रखना क्या? उत्साही। उसका मतलब क्या होता है? तो पैशन। सिनोनिम क्या था इसमें? तो पैशनेट। अगला क्या है? एमोरफस। एमोरफस डायरेक्ट दिया। एमोरफस का सिनोनिम क्या होता है? तो एमोरफस का हिंदी क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो एमोरफस मतलब होता है अस्पष्ट यानी जो क्लियर नहीं हो। तो इसमें कौन सा? ये ऑप्शन दिख रहा है नेबुलस। इसका मतलब होता है
जो धुंधला हो या जो क्लियर नहीं हो, तो इसका ये दिख रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब तो होता है, ये देखो, अमोर्फस मतलब अस्पष्ट, सीधा दिख रहा है यानी जो क्लियर नहीं हो, और नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, तो दोनों का सिनोनिम हो गया। बाकी डिस्टिंक्टिव तो बोलवे करता है कि अलग। लेवली मतलब होता है जीवित, जो कि जिंदा हो। लोनली मतलब अकेला। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता था इसको। ये तीनों का मतलब ये नहीं होता है, तो डायरेक्ट होगा एमोर्फस का मतलब सिनोनिम नेबुलस। अगला है क्या, तो अगला है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता क्या है, जो मतलब होता है इसका जो काम करे एकदम निपुण कुशल पूर्वक, जो हार्ड वर्किंग हो, एक्यूमेन वैसा ही कुछ होता है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इग्नोरेंस नहीं, मिसइंटरप्रेशन भी, तो ये तो नहीं हो गया, ये दोनों नहीं होगा, और ये दोनों में से कोई एक होगा। तो इलिसिटेशन का हमको मतलब पता नहीं है, तो इंजेन्युइटी का मतलब होता है क्या, तो ये भी होता है कि देखो हिंदी से, एक्मेन कुशग्रत, कुशग्रत यानी जो कि काम तेजी से करे और अच्छा से करे, वो उसका सिनोनिम क्या होगा, तो ये इंजेन्युइटी होगा, निपुणता सरलता। और बाकी सबका मतलब मिस इंटरप्रेशन तो सीधा पता है सबको कि गलत व्याख्या होता है, उसका मतलब गलत मतलब निकालना, उसका मिस इंटरप्रेशन। इलिसिटेशन का मतलब होता है सिर्फ निकालना, बाहर निकालना, इलिसिटेशन निष्कर्ष निकालना होता है इसका मतलब। इलिसिटेशन का मतलब इग्नोरेंस तो सब जानता है कि इग्नोर। अगला है एमिएबल, ये एकदम इम्पोर्टेंट। एमिएबल, एमिएबल फ्रेंडली, एमिए वही से बना है एमिएबल, तो सीधा दिख रहा है इसमें सी फ्रेंडली, एकदम 50-100 बार पूछा है एमिएबल, एमिएबली ऐसा करके, तो सीधा आंसर एमिएबल फ्रेंडली। हिंदी देख लो, मिल एमिएबल मतलब मिलनसार सभ्य, पॉपुलर मतलब तो लोकप्रिय, जनरस, रीजनेबल। इसका एमिएबल का सिनोनिम क्या होता है, तो फ्रेंडली। अगला है ऑडेशियस, ये पहले भी था लगता है। इसका मतलब क्या होता था, तो जो काम विरुद्ध काम करे किसी के, या जो अच्छा काम करे साहस से, इसको कहते हैं ऑडेशियस। इसमें से कौन सा दिख रहा है, तो ये ब्रेव दिख रहा है, इसका सिनोनिम होगा। देखो यही, ऑडेशियस का मतलब साहसी, कवर्डली का मतलब तो सब जानता है कायर, एक्साइटेड उत्साहित, तो साहसी कौन, ये ब्रेव। ये ऑडेशियस का हिंदी साहसी, और इसमें से सिनोनिम कौन है, तो ब्रेव। अगला एबेट, एबेट मतलब ये एकदम वीवीआई, मेरा पिछला और सीएचएसएल का एग्जाम था, उसमें पूछा था ये एबेट। हमको तो पता था, तो मार दिए, तुम लोग भी जान लो। एबेट का मतलब क्या होता है, तो कम करना। एबेट का मतलब होता है कम करना, सीधा डिक्रीज। बाकी सब तो ऑप्शन आसान ही है। एबेट कम करना, इंक्रीज बढ़ाना, फ्लेक्सिबल लचीला, डिक्रीज तो आंसर हो गया। अप्रूव मतलब कुछ हो, अप्रूव करना, पता नहीं हिंदी का है। एब्सर्ड, एब्सर्ड ये भी कॉमन वर्ड है, लेकिन हिंदी जानता सब नहीं है। एब्सर्ड मतलब होता क्या है, तो एब्सर्ड मतलब कुछ भी बेतुका इधर उधर का चीज होता है, उसी को कहते हैं एब्सर्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मीनिंगफुल, तो नहीं, इसका एंटोनिम हो गया, ये हो गया रिडिकुलस, ये आंसर हो जाएगा रिडिकुलस। एब्सर्ड का सिनोनिम क्या, तो रिडिकुलस। हिंदी देखते हैं। एब्सर्ड मतलब बेतुका या इधर उधर हंसी वाला बात। मीनिंगफुल तो इसका अभी बताया एंटोनिम, सार्थक, कोई मीनिंग बात निकले। इम्पोर्टेंट रेशनल दोनों, इम्पोर्टेंट रेशनल अलग है। इम्पोर्टेंट मतलब सब जानता है महत्वपूर्ण, लेकिन रेशनल मतलब उसका कोई मतलब निकले। रेशनल तर्क संगत, कोई तर्क निकले, उसी को कहते हैं रेशनल। एब्सर्ड का यहाँ क्या हो जाएगा, तो रिडिकुलस। और एक और इलॉजिकल भी दे सकता है ऑप्शन में, इलॉजिकल, फुलिश, ऐसा ही कुछ रहेगा। अगला तेरा एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब जो जो एवेट, एवेट का पहले कौन था, तो
एडिशियस वही होता है, लगभग वही सेंस में होता है। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, ये बी स्किल्ड, ये कुशल। एडेप्ट का मतलब कुशल, निपुण, कुछ चीज में निपुण। एडेप्ट एलोन मतलब तो अकेला, अननोन, काइंड हार्टेड, ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता था। एडेप्ट का क्या हो जाएगा तो स्किल्ड। अगला एजाइल। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है तो एजाइल का मतलब होता है इसमें से, हाँ ये चंचल, चतुर, जो क्यूक, क्यूक यहाँ आंसर हो जाएगा एजाइल का, क्यूक तेजी में हो, उसी को कहते हैं अजाइल, क्यूक तेजी से। बाकी ये देखो, एजाइल का मतलब फुर्तीला, और फुर्तीला किस सेंस में तो क्यूक तेज। डल का मतलब सुस्त यानी मरा हुआ कुछ, इधर उधर डल। फीका, डल का फीका भी आता है सेंस में। स्टीफ मतलब कठोर, रिजिड भी कठोर। अगला अपेरेंट। अपेरेंट भी कॉमन वर्ड है लेकिन एग्जाम में नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो क्या है अपेरेंट, ऑप्शन भी सही है इसका। अपेरेंट मतलब होता है जो सामने दिख रहा हो, वही होता है अपेरेंट। तो सामने क्या दिखता है तो ऑब्वियस चीज दिखता है, तो ऐसे तो जो पढ़ेगा जान देगा। ऑब्वियस इस अपेरेंट का यहाँ आंसर होगा ऑब्वियस। आगे क्वेश्चन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट भी किया जा सकता है इसमें। कंसेंट्रेबल यानी जो कि, यहाँ तक अपेरेंट का मतलब प्रत्यक्ष या स्पष्ट या सीधा, ऑब्वियस तो ये हो गया। और बाकी देखो कंसिडरेबल मतलब काफी या बहुत ज्यादा है, ये कोई बोलता है कंसिडरेबल अमाउंट, वो ज्यादा होता है। डाउटफुल मतलब जो कि स्पष्ट ना हो, इसी का उल्टा। तो अपेरेंट का एंटोनिम इसी में डाउटफुल या एक क्वेश्चनेबल भी इसका एंटोनिम हो सकता है। क्वेश्चनेबल मतलब कोई चीज को क्लियर नहीं हो, उस पर तुम कुछ बोल सकता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शनल, ये उसका सेंस में होता है क्वेश्चनेबल। अगला क्या है तो शी सो benevolent that she can't even harm a fly, let alone hurting someone। इसका हिंदी करो क्या है तो इसका हिंदी है कि वह इतनी, इसका तो बिनोविलेंट मतलब होता है दयालु, इतना जान लो, दयालु कि वो किसी को मक्खी नहीं मार सकती, तो किसी को मारेगी कैसे। ये ये सेंटेंस में सेंस दिया हुआ है, सेंस से यहाँ एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। तो कौन मक्खी नहीं मारेगा तो कोई काइंड पर्सन नहीं मारेगा यहाँ। तो काइंड का कौन से सेंस में होता है तो कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड, दयालु। तो ऐसे बनाया जा सकता है, हाँ ये देखो, बिनोविलेंट मतलब दयालु, और उसका सिनोनिम क्या होता है तो कंपैशनेट। ग्लूमी मतलब उदासीन, डार्क। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनलकी। ग्रजिंग मतलब अनिच्छुक। यहाँ बिनोविलेंट का मतलब दयालु, कंपैशनेट। ये 17 नंबर क्या है तो बैफलमेंट। ये बैफल से बना है, क्या BAFFLE। बैफल का मतलब क्या होता था तो उसका हैरानी, भ्रम। हैरानी या भ्रम, ये दोनों कौन से ऑप्शन चेक करो। क्लैरिटी तो एकदम नहीं होगा, भ्रम का अपोजिट होता है। प्लेजर में तो उत्साह एकदम नहीं। क्लीननेस मतलब तो सफाई, तो ये एक ही बचा कन्फ्यूजन। भ्रम मतलब कन्फ्यूजन या बैफलमेंट। देखो हैरानी या भ्रम, बैफलमेंट जो ये कंफ्यूजन ही इसका एक सिनोनिम है, बाकी तो रैंडम वर्ड दिया है इधर उधर। अगला बेस्टफुल। बेस्टफुल मतलब क्या होता है तो बेस्टफुल मतलब जो, यहाँ देखो शर्मीला, सीधा डी आंसर दिख रहा है। बेस्टफुल मतलब शर्मीला, शर्मीला, शर्मीला या संकोची, बेस्टफुल मतलब ये। बाकी डैशिंग मतलब शानदार। ग्रेशियस मतलब ग्रेशियस मतलब मिलनसार, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्रेसिव मतलब तो सब जानता ही है। पहला बेलिकोस,
का मतलब क्या होता है? तो बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू या अग्रेसिव। ये आंसर हो जाएगा बी, अग्रेसिव। ये देखो, युद्ध प्रिय, क्या हिंदी लिखा है, युद्ध प्रिय, लड़ाकू, तो इसका तो सीधा दिख रहा है, ये अग्रेसिव हो जाएगा। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, काम, शांत, सैड, दुखी। अगला है बी नाइन, इसको पढ़ा जाता है बी नाइन, बिगनिंग जैसा लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ा जाता है बी नाइन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दयालु या अनुकूल। तो इसमें से अनुकूल का क्या है? तो पहला ही दिख रहा है, फेवरेबल मतलब होता है अनुकूल। बाकी का देखो, ये बिनाइन का मतलब सौभ या अनुकूल, तो इसका सिनोनिम तो ए नंबर ही फेवरेबल। बाकी एंटागोनिस्टिक का मतलब विरोधी, जो विरोध में हो। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, ये भी एकदम बहुत भी आया है, इंडिफरेंट उदासीन। सब डिफरेंट मतलब अलग सोच के चला जाता है, लेकिन इसका उदासीन होता है मतलब। रिलैक्स मतलब तो शांत, सब जानता है। अगला वी विच्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो ये ध्यान देखो, विच, WITCH, विच का मतलब होता है चुड़ैल, तो उससे रिलेटेड है। तो विविष्ट मतलब होता है मोहित कर लेना, चुड़ैल क्या कर लेती है? उसको बस में करना, ये इसका मतलब होता है बिविच्ड। तो ये इसका सिनोनिम क्या दिख रहा है? डिस्गस्टिंग तो एकदम नहीं होगा, डिस्गस्टिंग। कैप्टिवेटेड, ये यही हो जाएगा बी, कैप्टिवेटेड। इसका भी मतलब होता है कैद करना। बिविच्ड का मतलब क्या होता है? तो मोहित करना। ये देखो, मंत्रमुग्ध, मोहित करना, बिविच्ड। और कैप्टिवेटेड का मतलब होता है कैद करना। और यहाँ दिया हुआ है इस सेंस में कि उसका मंत्रमुग्ध करके उसको कैद कर लिया है, तो उसी को होता है सिनोनिम बीविज्ड का कैप्टिवेटेड। इसका रूट वर्ड याद रखना, विच, WITCH, विच का मतलब होता है चुड़ैल। बाकी तो सब जानता है, डिस्गस्टिंग, घिनौना, टर्न ऑफ, बंद करना, प्रिविलेंट, रोकना। अगला कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब ये भी आसान है, नतीजा, परिणाम। इसका सीधा ए, आउटकम। बाकी तीनों तो आसान है, स्टार्ट होता है आउटकम, लास्ट, नतीजा। ये आसान क्वेश्चन था। अगला है क्या? तो कोलोक्यूअल, इसका मतलब 99% नहीं जानता होगा। तो कोलोक्यूअल मतलब होता है आम बोलचाल का, भाषा में यूज होने वाला चीज, उसी का इंग्लिश होता है कोलोक्यूअल। तो इसमें से क्या दिख रहा है? लेक्सिकल, पता नहीं। कन्वर्सेशनल, तो यही मतलब आम बोलचाल के भाषा, कोलोक्यूअल यानी कन्वर्सेशनल। देखो, ये कोलोक्यूअल मतलब बोलचाल का। लेक्सिकल मतलब क्या होता है? तो शब्दकोश से संबंधित, यानी कोई भी वर्ड से रिलेटेड का मतलब होता है लेक्सिकल। कन्वर्सेशनल का बातचीत से संबंधित, जो कि इसका सिनोनिम था पॉलिक्यूल का। लिंग्विस्टिक मतलब जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड, बोलने वाला लैंग्वेज से रिलेटेड से का इंग्लिश होता है लिंग्विस्टिक। प्रोसोडिक का मतलब छंद संबंधी। अगला 24, ही गेव मी अ काउंटरफिट कॉइन, क्या है? तो काउंटरफिट, यहाँ सेंटेंस से भी पता चल रहा है ये नकली होगा। तो काउंटरफिट मतलब नकली, नकली कॉइन, ये बी, फेक। अगला है ही इज सच अ लीडर दैट इज हिज एक्शंस आर कॉन्टेजियस। ये सेंटेंस से बहुत सा मत खा जाएगा, सब सेंटेंस से पढ़ेगा तो जब तक अगर इसका मीनिंग नहीं आया सेंटेंस से, वो मतलब निकालना चाहा तो नहीं उसका निकल पाएगा। कंटेजियस मतलब होता है फैलना, जो फैले, उसी का मतलब होता है कंटेजियस। ये डिजीज से ज्यादातर रिलेटेड होता है, कंटेजियस डिजीज है। लेकिन यहाँ लीडर का एक्शन दिया है तो फंस जाएगा। यहाँ कौन सा डिजीज, कौन सा फैलने से रिलेटेड है? तो ये दिख रहा है भी, ट्रांसमिसिबल। ये कंटेजियस का सिनोनिम हो जाएगा इसमें ये। बाकी का कॉम्प्लिकेटेड मतलब तो सब जानता है, जटिल, इफेक्टिव, प्रभावी, अनथिंकेबल, अकल्पनीय। 25वां कंडोन,
प्रोनाउंस अच्छा से करना क्या, तो कंडोन। इसका मतलब क्या होता है कंडोन, ये ऑप्शन देखो, ये सी, फॉरगिव यानी माफ करना, इसका कंडोन का मतलब होता है किसी को माफ करना या उसको नजरअंदाज कर देना, इसी का मतलब होता है कंडोन। इसका सी फॉरगिव हो जाएगा इसका सिनोनिम। देखो ये फॉरगिव हो गया इसका सिनोनिम। इम्पोज मतलब लागू करना, प्रिवेंट मतलब रोकना, फॉरबिड मतलब माफ करना। और इस किसी का इस सब को तो पता ही होगा, इसका याद रखना है कंडन, ये माफ करना। अगला है कैलस, ये भी बहुत वीवीआई है। कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है, तो होता है कठोर या संवेदनहीन। संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन। कठोर यानी जो कि दिल का हार्ड हो, उसी को कहेंगे कैलस। इसमें से कौन सा दिख रहा है, इनएक्यूरेट, इनसेंसिटिव, इनक्रेडिबल या इनएक्सपीरियंस। तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो कैलस यानी कठोर, जिसका दिल का पर ज्यादा असर ना पड़े, तो वो इनसेंसिटिव, यहाँ बी एकदम सबसे एक्यूरेट इसका सिनोनिम दिख रहा है, इनसेंसिटिव। ये डिटेल में देखो, ये हाँ इनसेंसिटिव। कैलस का मतलब होता है कठोर, संवेदनशील, संवेदनहीन। और इनसेंसिटिव का मतलब भी यहाँ सेंस में दिया, संवेदनहीन के सेंस में। बाकी सब जानता है, इनएक्यूरेट गलत, इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। अगला है ये CHAST, इसको पढ़ा जाता है चेस्ट। क्या पढ़ा जाता है, तो चेस्ट, इसका मतलब होता है पवित्र या धार्मिक। तो पवित्र या धार्मिक, इसका ऑप्शन दिया है, जो अच्छा से इसका मतलब भी जानेगा वो भी गलत करके आ जाएगा। तो पवित्र, पवित्र तो सीधा दिख रहा है प्योर। धार्मिक से डिवाइन भी मार सकता है, लेकिन धार्मिक होगा, डिवाइन होगा तो वो रिलेटेड में आता है, धार्मिक से रिलेटेड तो डिवाइन। लेकिन यहाँ है चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है प्योर, तो सी प्योर। आगे ये देखो, पवित्र या निर्दोष, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, और प्योर का मतलब शुद्ध या पवित्र। बाकी डिवाइन मतलब दिव्य, जो भगवान से रिलेटेड, उसी को कहते हैं डिवाइन। डिफाइल्ड मतलब गंदा या दूषित, डिफाइल्ड। लिबरेटेड मतलब फ्रीडम या मुक्त। अगला है डर्थ, DEARTH, इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ का कमी, स्कार सिटी। इसका भी ऑप्शन अच्छा दिया है, ये आंसर तो हो जाएगा ये स्कार सिटी। लेकिन जो अच्छा से पढ़ के नहीं जाएगा वो जानेगा कि कमी होता है, कमी किसको होता है, तो वो पॉवर्टी भी मार के आ सकता है। तो लेकिन ज्यादा यहाँ पर कौन सा इसमें रिलेटेड है, तो इससे दर्द से स्कार सिटी। देखो, दर्द अब कमी या किसी चीज का अभाव। एग्जेगरेशन मतलब जो कि बढ़ा चढ़ा के, उसी को कहते हैं एग्जेगरेशन। पेटीनेस यानी तुच्छता, यानी छोटापन। पॉवर्टी मतलब सब जानता है गरीबी। अगला, द प्लान इज टू डिमोलिश, ये भी आसान वर्ड है। डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। तो लेकिन दिया है ऑप्शन थोड़ा हार्ड दिया है। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब तो बर्बाद करना या तोड़ना कुछ होता है, डिमोलिश। और इसमें ऑप्शन में क्या होता है, तो ये रेज क्या, तो ये रेज, रेज का भी मतलब होता है तोड़ना। ये देखो, ढहना या मिटा देना, रेज जो कि डिमोलिश का भी मतलब होता है। बाकी कर्टेल का मतलब कम करना, फोर्ज का मतलब बनाने, जाली बनाना, फोर्ज, कॉइन फोर्ज करना, काउंटरफिट, ऐसा ही ये फोर्ज का मीनिंग होता है। रिफर्बिश मतलब सब जानता है मरम्मत करना या किसी चीज का नया चीज करना, रिफर्बिश फोन आता है, उसी से रिलेटेड है रिफर्बिश। अगला है क्या है, तो डिस इनेबल। क्या है, डिस इनेबल, इसे एक वर्ड तुमको याद आ रहा होगा, डिसेबल। मीनिंग भी काफी सिमिलर है। ये डिसनेबल है, लेकिन वर्ड डिफरेंट है दोनों। डिसनेबल का मतलब वही होता है कि
ये होता है वर्ब के सेंस में कि उसको लंगड़ा लूला बना देना। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो वो उसको डिसनेबल कर देगा। क्या तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रीपल। क्रीपल मतलब लंगड़ा लूला। ये होता है, ये देखो, डिसनेबल मतलब अक्षम करें यानी किसी का कुछ कम कर देना। आगे असिस्ट मतलब तो हेल्प करना, सूद मतलब शांत, असौज मतलब शांत करना। ये इसका याद करना, डिसनेबल क्रिपल सिनोनिम। अगला, इट इज डिप्लोरेबल दैट मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इसका सेंटेंस बहुत अच्छा दिया है, जो नहीं भी जानेगा इसका मतलब वो बना सकता है। तो डिप्लोरेबल इसका मतलब क्या होगा? तो इसका हिंदी तो होता है क्या, अफसोसजनक होता है। तो इसमें और किसका अफसोस ये सेंटेंस क्या कह रहा है? तो ये अफसोस का बात है कि इंडिया में लाखों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते, तो इसमें से अफसोस का किसका मीनिंग निकल रहा है? तो हर्ट हेटफुल का तो घृणात्मक होता है, ये नहीं। दूसरा रिग्रेट, रिग्रेट मतलब अफसोस करना, तो यही हो जाएगा सिनोनिम ये डिप्लोरेबल का। तो डिप्लोरेबल मतलब शोकनीय, अफसोसजनक। और ये भी मीनिंग होता है रिग्रेटेबल का। हेटफुल का तो घृणित, अनडिजायरेबल जो किसी को पसंद नहीं है, अनडिजायरेबल अनप्लेजेंट भी आसान है, सब जानता है। 33 क्या है? तो फ्रेंड्स हैव ऑलवेज डी पोलर्ड माई अनसोशनेबल अनसोशिएबल नेचर। ये क्या है? डी पोलर्ड इसका मतलब होता है यानी उसको निंदा करना या उसका खिलाफ बोलना। इसका ऑप्शन भी दिया है बहुत कंफ्यूजिंग, तो डायरेक्ट आंसर देखो। ये डी पोलर्ड मतलब निंदा करना या अफसोस करना। ये रिग्रेटेड का डायरेक्ट मीनिंग होता है ये पछताना, ये डिप्लोरेट करना। बाकी डिप्राइड मतलब वंचित करना, उसको छोड़ देना। इम्पोलर्ड मतलब विनती करना। डिनाइड मतलब सब जानता है, इनकार करना। तो ये याद रखो, डिपोलर्ड का मतलब इसका ज्यादा याद रखो, रिग्रेटेड। रिग्रेटेड का मतलब अफसोस करना, जो कि होता है डिपोलर्ड का सिनोनिम। अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट ये इसका मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रम। तो डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन, सारा सेम सेंस में है लेकिन ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग से रिलेटेड है। डिलीजेंट ये हार्ड वर्किंग हो जाएगा इसका आंसर। देख लो अच्छा से, डिलीजेंट मेहनती, परिश्रमी। प्रोग्रेसिव मतलब जो बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, प्रोग्रेसिव। इन्वेंटिव आविष्कारनशील। ब्रिलियंट मतलब शानदार। तो डिलीजेंट का सिनोनिम हार्ड वर्किंग। अगला क्या है? तो दे पुट इन देयर सिंसियर एफर्ट्स एंड वेर लॉडेड फॉर देयर इंडिविजुअल्स। ये इसका नहीं पूछा, ये इंडिविजुअल्स का पूछा है। लॉडेड मतलब होता है थप थपाना या उसको शाबाशी देना। तो उसको इंडिविजुअल्स मतलब होता क्या है? तो हार्ड वर्क, मेहनती, ये होता है इसका मतलब। तो इसीलिए उनको मिला क्या? तो प्रशंसा। लेकिन ये इसका इंडिविजुअल्स का पूछ रहा है, इसमें सिनोनिम क्या होगा? ड्रॉप तो नहीं होगा, इफर्ट्स। तो यही दिख रहा है, ये इफर्ट्स, प्रयास। अच्छा से देखो, ये इंडिविजुअल्स का मतलब होता है प्रयास, मेहनत, ये ऐसा है सेंस में। तो इसमें से ये इफर्ट से डायरेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला है ही शोड एग्जाम्पलरी करेज। करेज मतलब साहस। ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस मतलब कुछ घटना या घटना ही होता है क्राइसिस। तो क्राइसिस के टाइम में वो एग्जाम्पलरी यानी वो हट के कुछ अच्छा काम किया, उसे कहते हैं एग्जाम्पलरी। तो इसमें से सिनोनिम क्या होगा? यूजुअल तो नहीं, हट के तो यूजुअल नहीं होता है। ड्यूरेबल मतलब भी नहीं। तो ये कमेंडेबल, ये कमेंडेबल। अच्छा देखो, ये एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरण योग्य, और कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, ये जिसको अच्छा काम करें। बाकी तो तीनों रैंडम है ऑप्शन। अगला एम्फेसिस।
इम्फेसिस मतलब सब जानता है, जोर लगाना। इम्फेसिस का स्ट्रेस 50 बार कम से कम पूछा होगा। आसान है लेकिन पूछते रहता है। अमेंड संशोधन करना, स्टील चोरी, हेट नफरत सब। ये अगला है क्या, ये एक से सिटी आयोनिक जैक्सन। इसका मतलब क्या होता है, तो वसूली करना। क्या वसूली करना, गुंडा सब वसूली करता है, उसी को कहते हैं एग्जैक्शन। तो इसमें से सीधा दिख रहा है एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली। वसूली करना को कहते हैं एग्जैक्शन, ये सीधा दिख रहा है सी। ये देखो, जबरन वसूली या कठोर मांग एग्जैक्शन, जो कि डायरेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा सी। लेफ्ट ओवर पोर्शन या बचा हुआ हिस्सा, सटीकता, इग्नोरेंस, ये रैंडम बाकी ऑप्शन है। अगला है क्या, तो इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, तो निगल लेना, कुछ भी खाना या कुछ करना, निगल लेना। तो इनक्रोच का मतलब तो अतिक्रमण करता है, जो फुटपाथ पे अतिक्रमण, उसी को कहते हैं इनक्रोच। इंसरेंट कुछ पवित्र हुआ। इंटेंगल यानी फंसा हुआ। तो बचा कौन, इनवेलप, तो यही हो जाएगा इन फिलअप। इसका मतलब देखो, चारों ओर से घेर लेना, इन वेलोप का मतलब होता है या ढकना, जो कि इसी का सिनोनिम हो गया। अगला है 40वां नंबर, फीवल। फीवल मतलब तो लगभग आदमी जानता होगा कि फीवर मतलब कमजोर, या तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीक। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि फीवर का क्या होगा, हमको नहीं पता है, तो इसका ऑप्शन देखो, क्या अनहीटफुल, इसका मतलब तो नहीं पता, बेनफुल ये भी। तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है ये ऑप्शन के चलते। तो याद रखना, फीवर का मतलब होता है वीक। वीक मतलब कमजोर। और बाकी अनहीडफुल का मतलब लापरवाह, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन ऑप्शन में देगा अनहीडफुल, लापरवाह। और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जानते हैं। और बेनफुल मतलब हानिकारक। बेन मतलब जो जिससे कुछ खराब हो, उसी को कहते हैं बियली बेन। और बेनफुल मतलब हानिकारक। अगला 41 नंबर, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। ये न्यूज में बहुत आता है, फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर क्या होता है, तो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। कैलेंडर, एकेडमिक, जो अगर स्टेटमेंट से पढ़ के बनाएगा वो उससे नहीं बनेगा, जब तक इसका आंसर पता नहीं है। तो फिजिकल मतलब होता है फाइनेंशियल, एम से फिजिकल, एफ से फाइनेंशियल। फाइनेंशियल होता है इसका मतलब जो पैसा से रिलेटेड, वित्तीय। इसका तो हिंदी हुआ फिजिकल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष, हिंदी में इसको करता है। तो फिजिकल का हिंदी या सिनोनिम क्या होगा, तो फाइनेंशियल। बाकी कैलेंडर तो जानता है, एक साल को कैलेंडर कहते हैं। ये कंप्लीट द सेंटेंस में पूछ जाता है, कौन ईयर, तो कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल और लीव मतलब सब जानता है। अगला है फोर्टिट्यूड। ये देख के सब मार देगा, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन जिसको आता भी इसका मतलब, वो फोर्टिफिकेशन मार के चलाता है। और लेकिन फोर्टिट्यूड मतलब होता क्या है, धैर्य या साहस होता है इसका मतलब। तो ये फोर्टिफिकेशन मतलब होता है मजबूत करना, कुछ को मजबूत करना। तो ये मार के चला जाता है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। इसका सही होगा आंसर यहाँ ब्रेवरी। ब्रेवरी का भी मतलब होता है साहस या धैर्य। बहादुरी या साहस होता है ब्रेवरी का मतलब। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। अच्छा से देखो यार, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, धैर्य या साहस। और ये इसका आंसर तो हो जाएगा ब्रेवरी, लेकिन ये देखो फोर्टिफिकेशन या किला बंदी होता है इसका मतलब। और किसी चीज को मजबूत करने के सेंस में भी इसका यूज होता है, फोर्टिफिकेशन। परशियन मतलब तो भाग जानता, ब्रेक थ्रू मतलब सफलता। आगे 43, फटीग। इसको पढ़ा जाता है फटीग। इसका मतलब होता है तो थकना या बेहोश हो जाना भी इसका मतलब होता है कभी कभी, फटीग। थकान इसका ज्यादा सेंस में होता है, इसका मतलब थकान। यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। फ्रेशनेस मतलब तो ताजगी नहीं होगा। कॉन्स्टेंटनेस इसका मतलब होता है ईमानदारी। वेरीनेस ये होगा, इसका मतलब होता है थकान या जितना भी चीज है वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं वेरीनेस। अच्छा से देखो इसका, फटीग मतलब थकान।
लाइवलीनेस मतलब फुर्ती, जो फुर्तीला और लाइवलीनेस, इसका भी ऑप्शन में बहुत मिलेगा तुमको। लाइवलीनेस इसका मतलब फुर्ती, देख लो अच्छा से। वेरीनेस का मतलब थकान। अर्नestness मतलब ईमानदारी। फ्रेशनेस मतलब ताजगी। अगला, मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनरिक नेम नॉट बाय द प्रोपर्टियल और ट्रेड। इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया एक्सक्लूसिव, जनरल, इंडिविजुअल या स्पेसिफिक। तो ऑप्शन से पता नहीं चल रहा, ना कि सेंटेंस से पता चल रहा, तो इसका मतलब हमको पता रहना चाहिए। तो जेनरिक मतलब होता है साधारण या जवा, साधारण या जनरल। यहाँ सीधा दिया हुआ है जनरल, इसका आंसर हो जाएगा बी जनरल। पचास से जेनरिक मतलब क्या दिया हुआ है? सामान्य। बोलता नहीं है कि जेनरिक दवा सस्ता होता है, जेनरिक यानी बिना कंपनी वाला, किसी को ज्यादातर वो सेंस में यूज किया जाता है जेनरिक को। तो यहाँ क्या ऑप्शन में दिया है सर? जनरल। बाकी एक्सक्लूसिव मतलब जो अलग हो, विशिष्ट हो। इंडिविजुअल मतलब भी अलग, स्पेसिफिक मतलब भी अलग। लेकिन जनरल किसका ये सिनोनिम हो जाएगा? तो जेनरिक का। अगला 45 नंबर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? कुछ भी घटता है एक स्लोप से, उसको कहते हैं ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो, लर्न, लैम्प, फ्लैग, रैंप और मैनिफेस्ट दिया है। तो यहाँ डी रैंप इसका ज्यादातर सबसे करीब का सिनोनिम। यहाँ देखो, ग्रेडियंट मतलब ढलान या ढाल। ढलान यहाँ दिया है, ढलान ग्रेडियंट का मतलब होता है। और इसका कुछ भी घटता है तो रेगुलर मतलब एक फिक्स से घटता है तो उसको भी कहते हैं ग्रेडियंट। तो रैंप मतलब क्या होता है? रैंप मतलब ढलान या ढलान होता है रैंप का मतलब। आगे ये है मैनिफेस्ट मतलब प्रकट करना या कुछ सोचना या ठान लेना, इसका मतलब होता है मैनिफेस्ट। आगे है क्या? ग्लम। ग्लम मतलब होता है उदासी। ये भी कॉमन मीनिंग है, बहुत बार पूछता है ग्लम, उदासी। ये ऑप्शन देखो, अफ्रेड मतलब तो डरना, डिसमल इसका मतलब होता है उदासी। ये बी आंसर हो जाएगा। देखो, ग्लम उदासी या निराश, और वही का मतलब होता है डिसमल। अफ्रेड मतलब तो डरा हुआ, ब्राइट उज्जवल, नर्वस मतलब घबराया हुआ। अगला है हैम्पर। HMPR, यही बहुत बार पूछता है, सब एग्जाम में पूछता है हैम्पर। इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ चीज में बाधा डालना है, रोकना। तो यहाँ चार ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट या टी दिख रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हैम्पर मतलब बाधा डालना, परमिट मतलब तो उसका अपोजिट हो जाएगा, अनुमति देना, स्टील मतलब चोरी करना, रिस्ट्रिक्ट मतलब भी रोकना या बाधा डालना, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम ये। कंफर्ट मतलब तो सब जानता ही है, आराम देना या करना। 48 है हॉस्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं आता है। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मन या वही दुश्मनी, उसी के सेंस में यूज होता है हॉस्टिलिटी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया? इलनेस मतलब तो बीमारी, ये नहीं होगा। ये एनमिटी, ये वर्ड दिख रहा है एनिमी जैसा, तो यही हो जाएगा एनमिटी। ये एनिमी से ही बना होगा, दोनों का मतलब ये देखो अच्छा से। इसका मतलब ही शत्रुता या विरोध होता है, दोनों का मतलब शत्रुता या, तो हॉस्टिलिटी का हो जाएगा एनमिटी। इलनेस मतलब बीमारी, डिस्टर्बेंस मतलब गड़बड़ी, डेरिवेटिव मतलब आपत्तिजनक, अपमानजनक। हैंडी, हैंडी मतलब बहुत कॉमन वर्ड है, हैंडी। हैंडी मतलब जो इजी, कन्वीनियंट यूज हो, उसको कहते हैं हैंडी। हैंडी उपयोगी या सुविधाजनक, कन्वीनियंट, इसका हो जाएगा सिनोनिम। बाकी सब तो आसान है, कठिन, हार्ड, यूजलेस, क्लमसी, सब नहीं। अगला है, ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर फॉर 56 इंडिजेंट, इंडिजेंट कहते हैं इसको, इंडिजेंट डिफेंडेंट्स। तो यहाँ ऑप्शन देखो, इंडियन मैन तो नहीं हो, एकदम नहीं, कॉमन इतना नहीं है। पुअर, इसका मतलब इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब या पुअर, गरीब। अच्छा देखो, इंडिजन मतलब गरीब या निर्धन, यानी जिसके पास पैसा नहीं है, उसी को लोअर डिपेंड करता है इंडिजेंट यानी पुअर को। बाकी इंडियन मैन तो
ये इसका अनट्राइड अनटायर्ड ट्राइड अपरिचित, जो जिसका ट्रायल नहीं है उसको कहते हैं ये अनट्रायल्ड। ये 51 नंबर क्या है तो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है तो इनडिफरेंट देख के मार देगा, डिफरेंट देख के सब क्या मारेगा कि अलग होता है, डिफरेंट मतलब अलग होता है, तो इसका मतलब भी अलग हुआ, डिस मिस मार देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि इसको कोई मतलब नहीं हो, बेपरवाह। ये इनडिफरेंट का मतलब होता है वो। तो यहाँ कौन दिख रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड। देखो अच्छा से, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन या बेपरवाह होता है। ये याद रखना, इनडिफरेंट रहे तो डिसिमिलर नहीं मान रहा है, या मारना क्या है तो अनकंसर्न्ड, यानी बेपरवाह या लापरवाह। आगे इंडोमिटेबल, इसका मतलब क्या होता है इंडोमिटेबल तो ऑप्शन देखो, एसेसिबल, इनविंसिबल, जस्टिफिकेबल, चेंजेबल। से नहीं पता चल रहा है तो इसका होता क्या है मतलब जिसको हराया ना जा सके, जो कभी हारा नहीं हो उसको कहते हैं इंडोमिटेबल। तो इसमें ऐसा कौन सा दिख रहा है तो ये इनविंसिबल, इसका आंसर हो जाएगा ये देखो। इंडोमिटेबल मतलब अजय अदब भय, जिसको हराया नहीं हो उसी का होता है इनविंसिबल। आगे ऑप्शन क्या दे, एसेसिबल मतलब जिसमें आराम से पहुंचा जा सके, जस्टिफिएबल मतलब जो कि जस्टिफाइड हो, उसी को कहते हैं जस्टिफाइड। चेंजेबल मतलब जो कि बदला जा सके। अगला क्या है, इम्पेक्केबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में ज्यादा रहता है और पता नहीं चलता इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है जो कि एकदम प्योर हो कुछ, यहाँ प्योर हो, निर्दोष हो, ऐसा कुछ होता है इम्पेक्केबल का मतलब। यहाँ इम्परफेक्ट नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, ये फ्लॉलेस होता है इसका मतलब, यानी उस पर कोई दाग धब्बा नहीं हो, वो निर्दोष हो। इम्पेक्केबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस। बाकी तो आसान है, ऑप्शन 54 है जोवियल। ये एसएससी का 2-3 सेट में एक बार पूछता ही है, जोवियल मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है जो कि हंसता खेलता हंसमुख खुशमिजाज, वो होता है जोवियल। यहाँ क्या दिया हुआ है ऑप्शन देखो, ऑप्शन अच्छा दिया है। क्रीपी मतलब तो नहीं, क्रीपी मतलब होता क्या है भयानक। टेम, टेम मतलब तो कुछ जानवर पालना। ओकल्ट, ये ओकल्ट मतलब गुड़। ये मेरी का मतलब होता है हैप्पी, जो कि जोवियल का सिनोनिम हो जाएगा मेरी। ये तो पता से जोवियल हंसमुख या खुशमिजाज, जो इसका आंसर क्या होगा तो मेरी। मेरी मतलब हैप्पी पर्सन, खुश। अगला है जियो पार्डी, इसका मीनिंग क्या होता है तो ये होता है जो खतरा, कोई जोखिम वैसा होता है। ये सीधा दिख रहा है बी, डेंजर। जियोपार्डी का क्या होगा सीन, डेंजर, जोखिम या खतरा। स्पेसिफिक ये भी पूछता है, स्पेसिफिक मतलब स्थान। अगला लेमनेंट, लेमेंट इसका मतलब क्या होता है तो इसका मोरन, मोरन मतलब शोक। ये शोक मतलब कोई मर उड़ जाता है तो उसको शोक सभा मनाते हैं, उसी को कहते हैं मोरन। ये लेमेंट उसी का मतलब होता है। अच्छा तो ये देखो शोक करना, विलाप करना, रोना, लेमेंट उसी का होता है मोरन। आगे एफिल, एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट का भी पीड़ा देना, टॉर्मेंट यातना देना, कोई सजा देना, डिस्ट्रेस यानी परेशानी। अगला है 57 नंबर, मलाइन, इसको कहते हैं मलाइन। MALIGN इसको पढ़ा जाता है मलाइन। इसका मतलब क्या होता है तो किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, तो मतलब होता है मलाइन का मतलब। तो यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है अच्छा, जो कि निहिलिस्ट मतलब, आगे देखेंगे निहिलिस्ट नहीं होगा। ये इंसर्जेंट ये भी नहीं होगा। ये बेलफुल इसका मतलब होता है मलाइन का। ये सिनोनिम क्या होगा, ये बेलफुल होगा। निहिलिस्ट मतलब शून्यवाद। शून्यवाद किसको कहते हैं, जो कि कुछ में ना मानता हो, मतलब जो रेगुलर सोसाइटी का चीज है वो
नहीं मानता हो, अपना मन की करता हो, उसको कहते हैं निहिलिस्ट। आगे इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही, और बेलफुल मतलब हानिकारक या यानी गलत कुछ करने वाला, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम। रेडिकल मतलब तो कट्टरपंथी। अगला, ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीमवर्क। मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीमवर्क, यहाँ मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है सीधा, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, प्लेफुल या सरप्लस। तो होता क्या है, उसका मतलब होता है, ये देखो कैंसर का ऑपरेटिंग, यहाँ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सावधानी से। मेटिकुलस का मतलब होता है क्या? तो सावधानी से। यहाँ किसका मतलब है? स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं होता है, लॉन्ग मतलब भी नहीं होता, प्लेफुल मतलब तो भी नहीं होता। ये कर प्लस का मतलब होता है ये सावधानी से। देखो डिटेल में, मेटिकुलस मतलब सावधानी, या छोटा भी होता है मेटिकुलस का मतलब। ठीक है सर, कर प्लस इसका हो जाएगा सिनोनिम। अगला, मोरस। मोरस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिग्रेट या दुखी होना, इसको कहते हैं मोरस। तो इसका क्या है, क्या दिया हुआ है? इसका तो सिर्फ पहला है ए सलन, ये सलन, इसी का हो जाएगा सिनोनिम। क्या है? ये दोनों का मतलब उदासी या चिड़चिड़ा होता है। आगे, चेयरफुल मतलब खुश मिजाज, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, फ्रेंडली फ्रेंडली। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू नेबुलस, ये पहले भी था, इसका ऑप्शन में था नेबुलस। इसका मतलब क्या होता है? ये धुंधला जैसा कुछ होता है। तो ये क्या दिख रहा है? बी भेग। ये भेग मतलब धुंधला, जो अच्छा से दिखाए ना दे। नेबुलस का मतलब वही होता है। आई कंफ्यूज मतलब तो जानता ही, इनडिसेंट इसका मतलब होता है अशोभनीय, ग्लोइंग चमकता हुआ। आगे है क्या? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ये ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ का कर्तव्य करना, वही होता है दायित्व। ऑब्लिगेशन का मतलब तो ऑप्शन में देखो किसका होता है? पहला ही इम्परेटिव का ही मतलब होता है कुछ दिशा निर्देश या कुछ करना, दायित्व। तो इसका हो जाएगा ऑब्लिगेशन का क्या? इम्परेटिव, अनिवार्य या आवश्यक, दायित्व या कर्तव्य। आगे, लूपहोल, कमी छेद, डिस्चार्ज, निर्वहन, ये क्विटेशियस का मतलब होता है अंत, ये भी दे देता है तो पता नहीं चलता है। आगे क्या है? ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब क्या होता है? ये सीधा दिख रहा है। ऑब्ड्यूरेट मतलब होता क्या है? तो जिद्दी किस्म का इंसान, उसको कहते हैं ऑब्ड्यूरेट। तो जिद्दी, स्टबर्न मतलब होता है, स्टबर्न मतलब जिद्दी, तो इसका सीधा दिख रहा है, सिनोनिम का हो जाएगा स्टबर्न। देखो हठी या जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट का मतलब। बोल्ड मतलब साहसी, फाइटर। ऑब्नोक्सियस मतलब घिन होना, ऑब्नोक्सियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे होगा ही इसका। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है? ये इग्नोरेंट, अटेंटिव, ऑब्वियस या सेंसिटिव। तो इसका हो जाएगा ऑब्लिवियस मतलब होता क्या है पहले? तो जो किसी को कुछ का जानकारी नहीं हो, उसको कहते हैं ऑब्लिवियस। ठीक, तो ऑब्लिवियस ये इग्नोरेंट, उसको भी कुछ का जानकारी नहीं है। देखो अच्छा से हिंदी में, ऑब्लिवियस मतलब बेखबर या अनभिज्ञ, मतलब जिसको कम जानकारी हो या कोई नहीं, वही इग्नोरेंट, अनभिज्ञ या अज्ञानी। आगे, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? ये इसका ऑप्शन देखो कितना हार्ड है। तो ऑब्लिटरेट मतलब पहले होता क्या है? तो ऑब्लिटरेट मतलब होता है कि कुछ हटा देना, नष्ट कर, उड़ा देना, खत्म कर देना, उसको होता है जड़ से खत्म कर देना, ऐसे होता है ऑब्लिटरेट। तो इपिस्टल, एक्सटिपरेट, स्टेब्लिश या हैंडसम, क्या होगा? तो यहाँ होगा ये एक्सटिपरेट। देखो बी, एक्सट्रीपेट, जड़ से मिटाना या नष्ट कर देना, ऑब्लिटरेट का ये सिनोनिम होगा। आगे, इपिस्टल मतलब होता है पत्र, स्टैब्लिश मतलब तो जानता, स्थापित करना, हैंडसम मतलब एक प्रकार की गाड़ी।
ऑब्लिटरेट का क्या होगा? एक्सtirpate, एक्सtirpate, जड़ से मिटाना या नष्ट करना। आगे ऑपर्ट्यून, इसका मतलब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी से तो दिख रहा है, ये उसी से रिलेटेड है। ऑपर्ट्यून ये होता है इसका टाइम पर, टाइमली, ये इसका सिनोनिम होता है टाइमली। ये देखो क्या है? ऑपर्ट्यून का मतलब उपयुक्त समय पर, जो कि टाइमली का सिनोनिम होगा। ये क्या है? 66 नंबर, ओप्युलेंट। ओप्युलेंट इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन, इसका मतलब होता है अमीर। ओप्युलेंट जिसके पास कुछ का कमी नहीं हो, ऐसा इसका सेंस में मीनिंग होता है। तो ये लग्जीरियस दिख रहा है, इसका हो, ये देखो, ये ओप्युलेंट का मतलब धनी है, ऐश्वर्यपूर्ण। तो इसका हो जाएगा क्या? तो लग्जीरियस। डिस्टेंट मतलब दूर, विरलेंट मतलब विषैला, सैवी मतलब खराब हाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैवी। आगे, मॉडर्न मैन इज अ pragmatic इन हिज डीलिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो pragmatic मतलब क्या होगा? तो होता है प्रैक्टिकल, प्लेफुल, कैजुअल या क्लेवर, दिया हुआ है ऑप्शन में। इसका मतलब होता है pragmatic मतलब जो ध्यान से कुछ, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो होता है व्यवहारिक, जो ये प्रैक्टिकल का तीनों नेम होगा। देखो, pragmatic मतलब व्यवहारिक, जो कि प्रैक्टिकल का तीनों नेम होता है। प्लेफुल मतलब चंचल, कैजुअल मतलब कैजुअल। 68, पेरिस। पेरिस मतलब खत्म हो जाना, मर जाना। ये थी, बहुत बार पूछा है, पेरिस सबको याद हो गया है। पेरिस मतलब मरना या खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, मरना। डिस्पेयर मतलब निराशा, ये ज्यादा देता है ऑप्शन में, डिस्पेयर। टॉयल मतलब ये भी नहीं जानता है, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम। आगे क्या है? परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब होता क्या है? कि भटका देना या भ्रमित करना, इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या है? वी बिल्डर, इसका सिनोनिम हो जाता है। डिटेल में देखो, परप्लेक्स मतलब उलझना या भ्रमित करना। तो डिसीव मतलब धोखा देना, ये तो नहीं हो। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स, सरप्राइज, सरप्राइज। ये बी बिल्डर, इसका इस मीनिंग होता है भ्रमित करना या उलझाना, जो कि परप्लेक्स का सिनोनिम हो जाएगा। ये क्या है? सकता है रेवनस, इसका मतलब क्या होता है? तो भूखा या लालची। तो यहाँ दिख रहा है बी, स्टार मतलब होता है बहुत सार, भूखा एकदम, भूख से मर जाना, यहाँ तक ही होता है स्टार का मीनिंग। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखो, रेवनस का मतलब भूखा या लालची, जो कि स्टार का मतलब होता है। आगे कहते हैं रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब तो सब जानता है कि रिटेलिएट मतलब होगा क्या? बदला लेना या पलट के वार करना, उसको कहते हैं रिटेलिएट। इसमें होगा क्या? ये ऑप्शन से पता नहीं चल रहा है। ये फैसिलिएट या रिएक्ट या रोटेट या क्लैप, तो सबसे करीब यहाँ होता है रिएक्ट, यानी उस पे रिएक्ट करना। ये रिटेलिएट का हो जाएगा तीनों नेम। ये देखो, प्रतिक्रिया करना, रिटेलिएट, जो कि इसमें से हो जाएगा। फैसिलिएट मतलब सुविधा प्रदान करना। 72 नंबर क्या है? तो रिगर्जिटेट, इसका मतलब होता है क्या? किस चीज को? दोहराना, या दोहराना या उलट देना, उल्टी पेट से करना। तो यहाँ दिया है रिट्रेट। रिट्रेट इसका मतलब होता है दोहराना। देखो अच्छा से, ये रिग्रेटेट का मतलब उगलना या दोहराना। ये ये वॉमिट भी दे दिया है, रिटेरिएट भी दिया है, लेकिन ज्यादा करीब का क्या होगा? तो रिटेरिएट मतलब दोहराना। ये आंसर हो जाएगा इसका सी। जो इसका सारा एकदम क्लोज क्लोज दिया है, जिसको एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं पता रहेगा, उससे बनेगा नहीं। रिगर्जिटेट इसका मतलब दोहराना या रिटेरेट। अगर ये नहीं रहता तो वॉमिट इसका आंसर हो जाता।
आगे 73 नंबर रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या होता है? तो पछतावा, ये सिंपल है। रिमोर्स मतलब पछतावा। यहाँ डी रिग्रेट इसका नेम हो जाएगा। आगे रिमार्क टिप्पणी, स्कोल्ड मतलब डांटना, कंडमन मतलब निंदा करना, और रिमोर्स मतलब पश्चाताप या पछतावा का हो जाएगा रिग्रेट। 74 नंबर रिवाइव, ये पबजी खेलने वाला सब जानता है। रिवाइव मतलब फिर से जिंदा करना या रिस्टोर। रिवाइव। बाकी सभी ऑप्शन आसान ही है। रोबस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो रोबस्ट ये क्या होगा? रोबस्ट मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, फ्रेजाइल, हेल्दी या इम्पेकेबल या डिलिकेट। तो रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। रोबस्ट या क्या, फ्रेजाइल तो एकदम नहीं होगा, फ्रेजाइल मतलब जल्दी टूटे वाला। हेल्दी हो सकता है, यही होगा ही। डेलिकेट मतलब भी तो कमजोर होता है, तो हेल्दी स्ट्रॉन्ग, ये देखो। रोबस्ट मतलब मजबूत या हट्टा कट्टा, वो सिनोनिम क्या होगा? हेल्दी। इम्पेकेबल मतलब कोई काम करने में सक्षम नहीं हो, वो अक्षम कहते हैं, इनकेपेबल। आगे रिप्रिमेंड। रिप्रीमंड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डांटना। डांटना। तो इसमें क्या दिख रहा है? ये रिब्यूक, ये पहला ही इसका भी मतलब होता है डांटना। इसका आंसर हो जाएगा ये रिब्यूक। देखो, फटकार लगाना या डांटना रिप्रिमेंड का होता है मतलब, जो कि सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक। बाकी तो आसान ही है। कंप्लीट कमांड या रिपीट। रिटिसेंट। रिटिसेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला होता है रिटिसेंट। ये एक्सट्रोवर्ट तो एकदम नहीं होगा। ग्रेगेरियस मतलब तो ज्यादा बोलने वाला होता है। और ये कॉन्फिडेंट तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट, कम बोलने वाला। ये रिसिटेंट मतलब कम बोलने वाला या चुप्पी, तो साइलेंट इसका हो जाएगा। देखो, ग्रेगेरियस मतलब बात नहीं, बहुत बोलने वाला, बड़बड़ाने वाला। ग्रेगरी गरो लुइस। रिसीड। रिसीड मतलब पीछे हटना। का रिसीड का मतलब होता है, रिसीड मतलब पीछे घटना, कुछ भी घटना। तो इंक्रीज तो नहीं होगा, इंटेंसिफाई भी नहीं होगा, तो होगा कि इन दोनों में से वेवर भी नहीं होगा। ये वेन। वेन का मतलब होता है पीछे हटना। देखो, वेवर मतलब डगमगाना, ये तो हो जाएगा क्या? बेन मतलब कम होना या छीन होना। अगला 80 रिपोर्च। रिप्रोच। रिप्रोच मतलब क्या होगा? तो ये निंदा करना, ये इसका भी मतलब होता है निंदा करना या डांटना। तो ऑप्शन देखो, इंडल्ज, बेरेट या सुपरवाइज या ट्रेन। तो ये बेरेट मतलब होता है भी डांटना। देखो, निंदा करना या डांटना, रिप्रोच मतलब, तो इसका आंसर है बी रेट। आगे 80 स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी। तो ये ऑप्शन देखो, इजी तो नहीं होगा। विलिंग। विलिंग मतलब होता है, क्या होता है? तो जो अपने कोई अपना मर्जी से काम करे उसी को कहते हैं विलिंग। पिलिएबल मतलब होता है लचीला। अब तो आंसर इसका क्या हो जाए? ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी या हठी। देखो, बी ऑब्स्टिनेट। आगे क्या है? तो सेक्विस्टर्ड, इसका मतलब क्या होता है? सेक्विस्टर्ड का मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब एकांत में या छिपा हुआ। पैथेटिक तो नहीं होगा। हॉस्टाइल मतलब तो दुश्मनी, ये नहीं होता है। और वर्चुअस मतलब तो गुणी, ये तो आ जाएगा इसका क्या? सेक्युल्ड, ये इसका मतलब होता है एकांत। इसका सेक्विस्टर्ड। सेक्विस्टर्ड का मतलब स्केल, सेक्युल्डेड। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो, स्ट्रॉन्ग का मतलब
शब्द जानता है मजबूत। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी बोला जाता है, तो इसका सिंपल सा आसान था, ये स्टडी हो जाएगा। पुनी, ये पुनी मतलब होता है कमजोर। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्टडी। आगे स्कैंटी, स्कैंटी मतलब क्या होता है? कमी, कुछ का कमी को कहते हैं स्कैंटी। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब तो नहीं होता, एडिक्वेट मतलब इनफ, पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये मिगर, ये होता है स्कैंटी का सिनोनिम। ये देखो, मिगर मतलब होता है कम। पेलिटीफुल मतलब प्रचुर, मतलब इनफ। ये सब इसका एंटोनिम था, लेकिन मिगर ये कम सिनोनिम था। आगे क्या है? एस से एनी सेन। सेन मतलब क्या होता है? समझदार, जो कि अपने दिमाग होशो हवास में, उसी को कहते हैं सेन। और इसी से अपोजिट था इनसेन। इसमें इन आई एन लगा दिया तो इनसेन मतलब पागल, लेकिन अगर सिर्फ सेन है तो होशो हवास में सेंसिबल। ये इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंसिबल। सेन मतलब समझदार, सेंसिबल समझदार अक्लमंद। बाकी क्रेजी सेंसिटिव पुलिस तो आसान वर्ड है। अगला सिलेंडर, ये एकदम बहुत बार पूछता है। सिलेंडर ज्यादा, ये साइंटिफिक टर्म में थोड़ा सिलेंडर मतलब होता, ये सिलेंडर मतलब होता है पतला। तो इसका स्लिम, ये स्लिम मतलब ही होता है पतला। सिलेंडर का मतलब स्लिम मतलब पतला है। ये सिलेंडर मतलब पतला, ये भी यहाँ आ गया स्लिम। नैरो मतलब कोई पतला रास्ता, संकीर्ण, या इसको कहते हैं नैरो। वाइड मतलब चौड़ा, बीट मतलब। 86 में क्या है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी ये सब जिंजी सुना होगा, थ्रिफ्ट स्टोर यानी जहाँ कम पैसा में सामान मिलता है, उसी को कहते हैं थ्रिफ्ट स्टोर, उसी से बना थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कम पैसा वाला चीज। तो ये इसका सिनोनिम पूछा है, तो ये पहला ही प्रूडेंट मतलब होता है समझदारी से पैसा खर्चा करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ये प्रूडेंट। थ्रिफ्टी मतलब किफायती, है सीधा दिया है। इसका सिनोनिम है प्रूडेंट। आगे बेस्टफुल मतलब फिजूल खर्ची, जनरस उदार, एक्स्ट्रावेंट मतलब फिजूल खर्ची। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? शांत। इतना बार पूछा है, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? तो शांत। तो शांत यहाँ दिख रहा है डी, काम। एक और इसका आता है पैसिफिक। पैसिफिक रहता है तो उसका भी मतलब होता है शांत। अगला, ये 88 नंबर क्या है? तो टैसी टर्न। इसको कुछ लोग टैकी टर्न भी बोलते हैं। तो टैकी टर्न, ये इसका मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला है, ये इसका मतलब होता है। तो लाइवली तो नहीं होगा, नॉइजी तो एंटोनिम हो गया, वर्बोस भी एंटोनिम। तो क्या होगा? रिजर्व्ड से एलिमिनेट करके ही इसको बनाया जाएगा। देखो डाइकिटन अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, इसका रिजर्व्ड जाएगा सिनोनिम। आगे टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, एकदम एसएससी का फेवरेट टिमिड। डरपोक यानी डी कावर्ड। इंटरप्रेट मतलब नीडर, ब्रेव मतलब बहादुर, बोल्ड साहसी। टिमिड का क्या हो जाएगा? कावर्ड। आगे ट्राइबल, ट्राइबल मतलब क्या होता है? तो ये होता है छोटा या मामूली, ये इसका मतलब होता है ट्राइबल का। तो पहला ही दिख रहा है अनइम्पोर्टेंट, इसका हो जाएगा तीनों नेम। ये देखो तुच्छ मतलब होता है छोटा या मामूली। ट्राइबल ये अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। बाकी तो आसानी ऑप्शन है। अर्ज, अर्ज मतलब तो सब जानता होगा। अर्ज मतलब कुछ को उकसाना या चीज का कमी महसूस होना, ऐसा कुछ होता है अर्ज। ये क्या है ऑप्शन? डिफ्यूज, प्रोटेस्ट, अपील या रिप्लाई। तो ये अर्ज का क्या हो जाएगा? अपील, उकसाना। ये देखो, अर्ज मतलब आग्रह करना या उकसाना। तो इसका हो जाएगा अपील सिनोनिम।
ये 92 नंबर क्या, यू बिक बीटस इसको पढ़ा जाता है, यू बिक बीटस यानी जो कॉमन हो, सब जगह प्रेजेंट हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही। यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह मौजूद हो, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। बाकी तो आसान है ऑप्शन, वेरी लिबरल, यूनिक, ये सब नहीं होगा, क्या होगा तो यूबिक्विटस, याद रखना यूबिक्विटस यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। वोरेशियस, ये भी कॉमन मीनिंग है, पूछते रहता है। वोरेशियस मतलब लालची या पेटू होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन से क्या होगा ये, गुल गुलटोनस, ये हो जाएगा। यहाँ जहां दिखे GLUT, गलट का मतलब होता है पेट से रिलेटेड। ये बोरेसिस मतलब लालची या पेटू, जो इसका आंसर है ये ग्लूटनस। कैजुअल स्टोलीड, इसका मतलब होता है असंवेदनशील, यानी जिसको ज्यादा महसूस नहीं हो, स्टोलीड। ये भी अच्छा वर्ड है। 54 में क्या है, हिज डिस्क्रिप्शन विविड, विविड मतलब क्या होता है, लाइवली या क्लियर। तो क्या दिख रहा है, दी क्लियर का विविड का हो जाएगा, विविड मतलब स्पष्ट या सजीव। ये क्लियर नहीं रहता तो कुछ टाइम इसको डिटेल भी कहा जाता है विविड को। अगर वो स्पष्ट है तो डिटेल भी होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा इसका कर, करीब का वर्ड दिया हुआ क्लियर, तो यही हो जाएगा क्लियर। डिटेल मतलब विस्तृत, कैटेगरी मतलब कैटेगरी में, और एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट। 95 या होलसम, होलसम अभी एकदम कॉमन वर्ड बना हुआ है। होलसम मतलब होता क्या है, तो एकदम जिसमें बहुत सारा चीज हो, मतलब जिसमें लगभग सारा चीज हो, उसी को कहते हैं होलसम। तो इसका क्या है, तो यहाँ हेल्दी सबसे कॉमन है, होलसम का हेल्दी। होलसम डाइट बोलता है ना, हेल्दी डाइट, इसमें सारा चीज मौजूद हो। आगे 6 में क्या है, WAV, वेव, वेव मतलब क्या होता है, छोड़ देना, या होता है ना लोन वेव हो गया, मतलब छोड़ देना यानी टू गिव अप। बाकी ऑप्शन तो आसान ही था। जेनिथ, जेनिथ मतलब होता है पीक, यानी सबसे ऊपर का। ये पहला ही दिख रहा है, पी नेकल। वो जेनिथ मतलब शिखर, यानी सबसे ऊपर, जेनिथ। जो नेकल का भी मतलब वही होता है, शिखर। बाकी ऑप्शन तो आसान ही है। आई क्या है, द बॉयलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द जीलट। जीलट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना किस चीज पे, तो कट्टरपंथी, यानी कट्टरपंथी, वॉयलेंस यानी वॉयलेंस की हुआ तो कट्टरपंथी की वजह से। ये डी फैनेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। जीरट मतलब कट्टरपंथी, इसका क्या हो जाएगा तो डी फैनेटिक। फैनेटिक मतलब तो ऐसे पागल होता है, तो इसमें क्या होता है इसमें जीलट के सेंस में यूज किया गया फैनेटिक। 99 ट्रीजन, ट्रीजन मतलब क्या होता है, देशद्रोह। क्या, देशद्रोह, इसका एकदम ऑप्शन अच्छा दिया है, एब्सर्डिटी, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी या डिसिप्शन। डिसिप्शन होगा क्या है तो इसका होगा बी, डिसलोयल, विश्वासघाती। रीजन देशद्रोही, इसका कोई डिसऑनेस्टी ही मार के आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्लोज वर्ड है, इसका मीनिंग होगा डिसलॉयल का, तो आंसर हो जाएगा डिसलॉयल। रीजन का मतलब, डिसिप्शन मतलब होता है धोखा। आगे क्या है, सैंक्शन, ये भी ट्रेंडी वर्ड है, बहुत यूज हो रहा है अभी न्यूज में। सैंक्शन मतलब क्या होता है, तो ऑर्डर देना, या ऑर्डर या अप्रूवल, तो ये सैंक्शन का क्या हो जाएगा, डी अप्रूवल। सैंक्शन का क्या हो जाएगा, डी अप्रूवल। आगे लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, रेपसिटी, रेपसिटी, इसका मतलब लालची होता है, लालची कहाँ दिख रहा है, डी ग्रीड। रेपसिटी मतलब रेपसिटी, लालच या लोभ, कहाँ दिख रहा है, डी ग्रीड। ग्रीड मतलब ये होता है लालच। तो ये 101 सिनोनिम खत्म हो गया टॉप का। याद कर लो, मतलब
अगर 3 सिनोनिम पूछा तो 2 यहाँ से गारंटी लड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड था, ये पूछता है। तो अगला वीडियो भी आ जाएगा एंटोनिम्स का, टॉप 100 एंटोनिम्स का वीडियो हम एक दिन बाद ले आएंगे। अब ये याद कैसे होगा मीनिंग, तो एक बार और देखो, लेकिन उसमें अपने से मन में याद करने का कोशिश करो कि क्या था इसका मतलब, या लिख के एक एक बार इसको डेली पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, चौथा दिन याद हो जाएगा अपने से, ऐसे याद कर लो।